नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम सालनी छंद के बारे में पढ़ेंगे। सालनी छंद के लक्षण और उदाहरण को जानेंगे। यह बहुत ही प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी यह यूजीसी, नेट, जीआरएफ आदि जीआरएफ की 25वीं कोड की जो 8वीं इकाई है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 11 वर्णों वाला अंतिम छंद है, यानी इसके पहले 11 वर्ण के छंदों में हमने इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि छंदों को पढ़े थे। 11 वर्ण के छंद वो भी थे और 11 वर्ण का ये भी है। अंतर बस इतना है कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंदों में यति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस छंद में यति व्यवस्था है। यानी ये 11 वर्ण का तो है, 11 अक्षर का तो है, लेकिन इसमें यति व्यवस्था भी है। यह वर्णिक छंद है। इसकी गिनती वर्णों के आधार पर होती है, ना कि मात्राओं के आधार पर। तो आइए हम जानते हैं कि इस छंद का लक्षण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, कहाँ पर इसमें यति लगती है और कैसे हम इसको पहचानेंगे। आइए देखते हैं इसके लक्षण को। पहले इसका लक्षण है शालिन्य उक्तः मतः तगः गो अब्धिलोकः। शालिन्य उक्तः, शालिन्य माने शालिनी छंद, उक्तः माने कहा गया है। शालिनी छंद कहा गया है, कहाँ कहा गया है? मतः, मतः माने जहाँ पर मगड़ हो, तव माने तगड़ हो, फिर तगौ, फिर तगड़ हो, और गौ माने जहाँ पर गौ दो गुरु हो। छंद शास्त्र कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस छंद में, सालनी छंद उसे कहते हैं जहाँ पर मगड़ हो और 2 तगड़ हो तथा अंत में 2 गुरु हो। फिर कह रहे हैं अब्धिलोक है। अब्धि माने होता है सागर, यानी सागर 4 होते हैं, समुद्र 4 हैं, तो उन 4 समुद्रों के अनुसार 4 पर यति हम लेंगे। फिर लोक है, लोक 7 है, तो 7वें पर पहली यति हम चौथे पर लेंगे, दूसरी यति 7वें पर लेंगे। यानी सालनी छंद में अब्धि यहाँ पर 4 है, यानी समुद्र 4 है, तो पहली यति हम चौथे अक्षर पर लेंगे और दूसरी यति लोक 7 है, तो 7 वर्णों पर हम यति लेंगे। कह रहे हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ हो, 2 तगड़ हो, मगड़ मातारा यानी जहाँ पर मस्त गुरु अर्थात 3 गुरु होते हैं, और 2 तगड़ हो तथा 2 गुरु वर्ण हो, उसे सालनी छंद कहते हैं। आइए इसका वाचन करते हैं। शालिनी उक्तो मतः तगो गो अब्धिलोकः। पहली यदि हम 4 पर लेंगे तो पहले हम 4 इसको गिनते हैं कि 4 वर्ण कहाँ तक आए। 1 2 3 4, पहली यति यहाँ पर 4 पर लेंगे। फिर दूसरी यति 7 पर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आधा जो होता है, आधे की गिनती नहीं होती है, तो दूसरी यति है पदांत हम 7 में लेंगे। तो आइए इसका वाचन करते हैं। सालिन्य तो मतौ तगौ गो अब्धिलोकः। सालिन्य उक्तो मतौ तगौ गो अब्धिलोकः। शालिन्य उक्ता मतौ तगौ गो अब्धिलोकः। शालिन्य उक्ता मतौ तगौ गो अब्धिलोकः। शालिन्य उक्ता मतौ तगौ गो
लोके। पहली यति हम यहाँ पर लेंगे, उक्तः कह करके रुक जाएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे शालिन्य उक्ता मतौ तगौ गो आब्धिलोके। 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 इसका लक्षण समझ में आ गया। आइए इसमें हम मात्रा लगा के देखते हैं कि जो यह लक्षण बता रहा उसके लक्षण में यह लक्षित हो रहा है कि नहीं। मात्रा लगाते हैं। यहाँ शालिल में यहाँ पर गुरु हो गया, ली क्या कहते हैं ह्रस्व है, लेकिन इसके पीछे आधा न होने के कारण यह दीर्घ हो जाएगा, यानी गुरु हो जाएगा। जब कहीं पर आधा वर्ड होता है तो उसके आगे वाले वर्ड में वहाँ पर गुरु लगता है। ये हो गया, यू है, इसके पीछे आधा का होने के कारण ये भी दीर्घ हो गया। ये आपका हो गया मगड़, ये मगड़ हो गया। फिर ता में यहाँ पर दीर्घ होगा, फिर मतौ यहाँ पर भी तो में भी दीर्घ हो जाएगा, फिर यहाँ पर ता है, ये आपका हो गया इतना तगड़, ये यहाँ पर तगड़ हो गया। फिर गौ है, यहाँ पर गौ या गुरु हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर गुरु हो गया। फिर यहाँ पर अवधि, ये क्या कहते हैं गो तो है, लेकिन उसके पीछे आधा आ है, आधा बा भी है, ये इसमें आके गो में के साथ एक गुरु हो गया, धी में लघु हो गया, ये हो गया, ये तगड़ हो गया। फिर लास्ट में दो गुरु होने चाहिए, लोग में दो गुरु, यानी गुरु का मतलब है दीर्घ है। जहाँ पर गुरु होता है, गुरुत्व माने होता है भारी अर्थात बड़ा होता है, उसे दीर्घ भी कहते हैं। और कह में यहाँ पर भी गुरु हो गया, यानी लास्ट में दो गुरु हो गया। यहाँ पर देख लीजिए मगड़ आया है, मगड़ के बाद ये तगड़ आया है, फिर तगड़ आया है, और लास्ट में दो गुरु वर्ण आए हैं। यहाँ पर दो गुरु वर्ण आया है, यानी लक्षण भी बता रहा था कि मत न्यू शालिन्य उक्तः मतः तगौ। मतौ माने यहाँ पर मगड़ व्यवस्था हो, तो फिर तगौ यानी दो तगड़ हो, दो एक मगड़ हो, दो तगड़ हो, फिर गो गौ, गौ गो यानी दो गुरु हो। अवधि लोके यानी 4 पर और 7 पर यति हो। जहाँ पर चौथे पर और 7वें पर यति हो, मगड़ हो, दो तगड़ हो तथा लास्ट में दो गुरु हो, ऐसे छंदों को हम सालनी छंद कहते हैं। ये तो हो गया इसका लक्षण। अब चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण में क्या है। ये इसका उदाहरण है जो नीति शतकम से लिया गया है, महाराज भर्तृहरि द्वारा लिखित यह नीति शतकम का श्लोक है। इसमें कोई कवि किसी राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे महाराज, शासन करने की सामर्थ्य और यश, ब्राह्मणों का पालन, दान, उपभोग और मित्रों की सहायता, ये 6 गुण जिसमें नहीं है, उन राजाओं के आश्रय सेवन से कोई लाभ नहीं है। अर्थात उन ऐसे राजाओं के यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। यही इसका अर्थ है जो सालनी छंद में महाराज भर्तृहरि ने लिखा है। आइए इसका वाचन करते हैं। आज्ञः कीर्ति पालनं ब्राह्मणानां, दानं भोगो मित्र संरक्षणं च, एषः मे ते षड्
गुणाना प्रवृत्ता को अर्थस्य तेषां पार्थिवोपाश्रयेण को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण शालिन्य उक्ता मतो तगो गोऽब्धिलोके आज्ञः कीर्ति पालनं ब्राह्मणानां शालिन्य उक्ता मतो तगो गोऽब्धिलोके दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च शालिन्य उक्ता मतो तगो गोऽब्धिलोके एषः मे ते षड्गुणाना प्रवृत्ता शालिन्य उक्ता मतो तगो गोऽब्धिलोके को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण शालिन्य उक्ता मतो तगो गोऽब्धिलोके। ये तो इसका उदाहरण था। आइए इसमें हम मात्रा लगा करके देखते हैं कि जो ये लक्षण बता रहा है ये इस उदाहरण में लक्षित हो रहा है कि नहीं। आज्ञा कीर्ति, आज्ञा कीर्ति, यहाँ पर आज्ञा में क्या कहते हैं, हम यहाँ पर गुरु ले लेंगे और पीछे ज्ञा है ये भी दीर्घ है इसलिए गुरु हो गया, और की ये तीन तीन की गढ़ व्यवस्थाएँ हैं, ये तीन हो गया आपका मस्त गुरी यानी मगड़ हो गया, ये तीन में मगड़ हो गया। फिर बता रहा है कीर्ति ही, कीर्ति में भी अनुस्वार विसर्ग होने के कारण ये आपका गुरु हो गया, और पालनम ये यहाँ पर गुरु हो गया, ला में यहाँ पर ये लघु होगा, तो ये हो गया आपका ये तगड़ हुआ। फिर यहाँ पर ला में अनुस्वार होने के कारण ये दीर्घ होगा, और ब्राह्मण में यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, हा में यहाँ पर ये लघु हो जाएगा, तो ये आपका तगड़ हो गया, तगड़ तराज। फिर कह रहा अड़ा यहाँ पर गुरु होगा, ना यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो गुरु हो गया, मगड़ हुआ, दो तगड़ हुआ, और लास्ट में दो गुरु वर्ण हो गया। तो इसमें जो बता रहा है कि इसका साली छंद का जो लक्षण है वह इसमें मात्राएं भी अर्थात जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाएं 11 होनी चाहिए, और यह 11 वर्ण का अंतिम छंद भी है, क्योंकि 11 वर्ण के ऊपर छंद हमने इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि पढ़े थे, ये 11 वर्णों का अंतिम छंद है। इसमें मात्राएं तो इसमें लग गई। अब इसमें देखते हैं कि ये 11 वर्ण है कि नहीं। आज्ञा में 2 हो गया, 1 और 2, 3 और 4 हो गया, इधर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से इसमें 11 वर्ण आ रहे हैं। अब दूसरी लाइन में मात्रा लगाते हैं। दूसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ पर दा ये क्या कहते हैं, यहाँ पर गुरु होगा, ना में अनुस्वार होने के कारण गुरु होगा, और भो में भी गुरु हो गया, ये मगन हो गया। फिर भोगो, गो में भी गुरु हुआ, और मित्र यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हर्ष ई है, लेकिन पीछे ता में रा होने के कारण जब आधा वर्ड कहीं पर रहता है तो उसके आगे आगे वाला वर्ड वो गुरु मान लिया जाता है, अर्थात इस संयोग से वह गुरु मान लिया जाता है। युक्त परस्य चा, अर्थात जिसके तुरंत बाद में ऐसा वर्ड युक्त हो
वहाँ पर गुरु मान लिया जाता है, तो इसको हमने गुरु मान लिया। और उसके बाद में भी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये लघु हो गया, ये आपका हो गया, ये तगण हो गया। संरक्षणम, सन में अनुस्वार होने के कारण ये आपका गुरु हो गया। और रा में रा ह्रस्व है, लेकिन पीछे ये संयुक्त वर्ण है। ये संयुक्त वर्ण होने के कारण अभी बता रहे हैं युक्त परीक्षा, यानी इस सूत्र से जो बाद में युक्त वर्ण होता है वह गुरु मान लिया जाता है। तो यहाँ पर भी गुरु हो गया और यहाँ पर क्या कहते हैं, लघु हो गया। ये आपका हो गया, ये हो गया तगड़। और लास्ट में रा में अनुस्वार है ही है, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर गुरु होगा। अंतिम वर्ण, कहीं कहीं पर अंतिम वर्ण भी क्या कहते हैं, गुरु मान लिया जाता है। पदांत में जैसे गुरु की ज़रूरत रहती है तो गुरु, और लघु की ज़रूरत रहती है तो वहाँ पर लघु मान लिया जाता है। ये सब नियम है। तो देखिए यहाँ पर मगण आ गया, तगड़ आया और फिर तगड़ आया, और लास्ट में यहाँ पर 2 गुरु वर्ण हो गए। और वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें देखिए 11 वर्ण भी आ रहा है। आइए हम ये 11 वर्ण भी आ रहा है। अब हम तीसरी लाइन में मात्रा लगाते हैं, देखते हैं। तीसरी लाइन में ऐसा में यहाँ पर एक गुरु हो गया, और शाम में भी गुरु हो गया, में भी गुरु हो गया। ये हो गया आपका मगड़ हो गया। ते में भी गुरु हो गया। सड, यहाँ पर ये संयुक्त है, संयुक्त होने के कारण ये क्या कहते हैं, गुरु हो गया। यहाँ पर ये लघु हो गया, ये आपका हो गया तगड़। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये गुण यहाँ तक हुआ था। ये सड आधा है, आधा इसमें आ गया, तो यहाँ पर ये गुरु हो गया, और यहाँ पर ये लघु हो गया। फिर आगे देखते हैं, रा में गुरु हो गया, और यहाँ ना ह्रस्व तो है, लेकिन इसके ठीक पीछे प्रा में रा होने के कारण ये गुरु हो गया, और यहाँ पर भी प्रा में ये लघु हो गया। ये हो गया तगण हो गया। और प्रवृत्ता में ये क्या कहते हैं, गुरु हो गया, यहाँ पर 2 गुरु हो गया। तो देखिए यहाँ पर मगड़ आया है, तगड़ आया, फिर तगड़ आया, उसके बाद लास्ट में 2 गुरु वर्ण आया है। वर्णों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आधा वर्ण है तो ये गिना नहीं जाएगा। 7 8 9 10 11, देखिए 11 वर्ण भी आ रहे हैं। फिर चौथी लाइन में देखते हैं। चौथी लाइन में को में यहाँ पर ए गुरु हुआ, अर्थश यहाँ पर गुरु हुआ, ते यहाँ पर ये गुरु हो गया। ये हो गया मगड़ हो गया। सा में गुरु हुआ, पा में गुरु हुआ, और यहाँ पर थी में ये लघु हो गया। ये हो गया, ये तगड़ हो गया। फिर ओ में गुरु हो गया, पा में गुरु हो गया, और सा ये लघु हो गया, ये भी तगड़ हो गया। और यहाँ पर ए में गुरु हुआ, और यहाँ पर भी गुरु हो गया। अंतिम वर्ण होने के कारण यहाँ पर गुरु हो गया। तो देखिए यहाँ मगड़ आया है, तगड़ आया है, फिर तगड़ आया है, उसके बाद लास्ट में 2 गुरु वर्ण आया है। अब इसके अक्षरों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए इसमें 11 वर्ण भी आए हैं। ये आपका सालनी छंद था। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे छंद के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।